आज मैं आप लोगों को प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में उपचार एवं व्यवस्था, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बालकों की शिक्षा वही है जो अन्य असमर्थी बालकों की शिक्षा है। इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय में और क्लासरूम में भौतिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की इनके जरूरत के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो इस प्रकार है। नंबर 1 है हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता, अर्ली इंटरवेंशन। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात वाले बालकों की जो डिजेबिलिटी है उसके बारे में जन्म के बाद या प्रारंभिक बाल्यावस्था में पता चल जाता है, तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और समय रहते इसमें हस्तक्षेप नहीं करने से इसकी जो डिजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो इसको समय रहते इसके उपचार करने की आवश्यकता है। नंबर 2 है उपचार प्रावधान की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर ट्रीटमेंट। औषधियों का प्रयोग। नंबर 1 है औषधियों का प्रयोग, यूज ऑफ ड्रग्स। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात वाले जो बालक होते हैं इनमें तीव्र प्रकार से भी होती है और कम भी होती है। तो जिसमें तीव्र प्रकार से जो बाधिता है उसमें कुछ औषधि है जिसका यूज करने से, इस्तेमाल करने से, टीकाकरण करने से उसकी जो डिजेबिलिटी है उसको कम किया जा सकता है। जैसे वो मूर्छित हो जाते हैं, उसमें ऐंठन होती है और जकड़न होती है, तो औषधियों के टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। और इस क्षेत्र में एक नई देन है जिसका नाम है बोटुलिनियम टॉक्सिस, जिसको बोटॉक्स कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल मांसपेशियों में टीका लगाने के लिए किया जाता है और इसके प्रयोग से महीनों ये बालक जकड़न और ऐंठन से बच सकते हैं। महीनों तक इनको जकड़न और ऐंठन नहीं होती है और सिर्फ इसका उद्देश्य यही है, उपचार का उद्देश्य यही है कि उस बालक को स्वावलंबन बनाया जाए, संभावित स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए सहायता करना होता है। इसमें नंबर 2 है दैहिक चिकित्सा, फिजिकल थेरेपी। दैहिक चिकित्सा में फूल चिकित्सा के द्वारा दैहिक कार्य, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल वर्क स्वयं करने के लिए उनको एक्टिविटीज को सिखाना है और उससे उसको स्वावलंबी बनाना है। इसमें एक्सरसाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स और ये सब का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनमें उनको शिक्षण और गतिविधियां करने की वैकल्पिक विधियां जैसे वॉकर, बैसाखियों का प्रयोग, व्हील चेयर का प्रयोग करना इन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्यावसायिक चिकित्सा से तात्पर्य यह है कि उन्हें वह लाभकारी क्रियाओं को सिखाना जिनसे उनकी जो गत्यात्मक क्रियाएं हैं उस क्रियाओं का कौशल उनमें विकसित हो। और इसमें उन्हें जैसे खाना खाना, नहाते समय किन किन चीजों का उपयोग करना है उसका प्रयोग करना उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वाणी चिकित्सा, स्पीच थेरेपी। ऐसे बालकों में वाणी चिकित्सा का उद्देश्य ये है कि उनकी जो बोलने की क्षमता है वो अच्छी तरह से नहीं है, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उनमें वाणी दोष होती है। तो इस क्षेत्र में संगीत के द्वारा उन्हें उनकी वाणी को ठीक किया जाता है। संगीत की चिकित्सा के द्वारा इसमें ये संगीत चिकित्सा इसमें
प्रमुख है जिसके द्वारा उनकी जो वाणी दोष है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है अभियोजनात्मक सामग्री, एडेप्टिव इक्विपमेंट। आज के समय में अनेक प्रकार की उपकरण समायोजन में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक समर्थन, एजुकेशनल सपोर्ट। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात वाले जो बालक हैं वो कई बालक अधिक ऐसे बालकों में जो बालक होते हैं, कई बालक अधिगम असमर्थी भी होते हैं और इन्हें मनोवैज्ञानिक और विशिष्ट शिक्षक का समर्थन और सहयोग शिक्षण अधिगम में जो बालक है उसको बहुत सहायता कर सकते हैं ये। और ये जो बाध्यता वाले बालक हैं उन्हें जो समन्वित शिक्षा प्रणाली से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। शिक्षक, स्कूल, माता पिता के बीच एक कार्यकारी सहयोग व्यवस्था इन बालकों को अपनी दिनचर्या के कार्य को करने तथा शैक्षिक लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण ढंग से सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थेटिक्स, कास्ट एवं स्प्लिंटर का प्रयोग, यूज ऑफ ऑर्थोटिक्स कास्ट एंड स्प्लिंटर्स। इन सब चीजों के यूज के द्वारा, इस्तेमाल के द्वारा इनकी जो बाध्यता है उसमें स्थिरता लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कंपन होती है, वो चल नहीं पाता है ठीक से, तो उसमें स्थिरता लाया जा सकता है, उसे जकड़ के रखा जा सकता है एक स्थान पर टिके रहने पर, और उनकी मांसपेशियों को भी फैलाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन, सर्जरी। अस्थि और नरम तंतुओं का ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी, कूल्हों एवं टांगों की मांसपेशियों की ऐंठन और जकड़न को कम कर सकता है, और ये जकड़न कम होगा तो बालक को चलने फिरने में सहायता मिलती है। नंबर 3 है शैक्षिक प्रावधान की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोविजंस। ये जो शैक्षिक प्रावधान की व्यवस्था है उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है जिस प्रकार है। नंबर 1 है समावेशन के लिए सतर्क तैयारी, a careful preparation for inclusion। प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बालक बहु असमर्थी बालकों के वर्ग में आते हैं और सामान्य विद्यालयों में इन बालकों के समावेशन के लिए यूनेस्को ने 2002 में विश्व के 11 विकासशील देशों में चल रही प्रारंभिक परियोजना प्रोजेक्ट की जो प्रक्रिया है और परिणामों को प्रकाशित किया, और इस प्रकाशन में इन बालकों के व्यक्तिगत तथा शैक्षिक आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा गया और समाज के साथ इनका संबंध और इनकी भागीदारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और इनका जो समावेश, इसमें बताया गया कि इनका समावेशन का जो प्रक्रम है वो प्राइमरी लेवल से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, और समाज की सभी संस्थाएं जैसे गांव, पंचायतों तथा नगर पालिका, इन सब की भूमिका पर ये जोर दिए और वे बच्चों के समावेशन के लिए इनको बोला गया कि ये सतत तैयारी करे। इसमें कुछ बातें प्रमुख है जिस प्रकार है, इन बालकों में शैक्षिक अपेक्षाएं उनकी क्षमता के अनुरूप हो और सामाजिक वियोजन की समाप्ति हो, और इनको समाज से अलग नहीं करना है। समाज में समावेशन के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए इनके लिए, और इनकी देखरेख और इवैल्यूएशन प्रणालियों की आवश्यकता और विश्वसनीयता। इन बालकों के प्रति अन्य सामान्य बालकों, माता पिता और सामान्य समाज की संवेदनशीलता में वृद्धि हो, और इन बालकों के गुणों तथा सीमाओं का वस्तुगत मूल्यांकन और बाध्यता संबंधी प्रचलित रूढ़ियों, धारणाओं और दोषपूर्ण कल्पनाओं का निराकरण करना। नंबर 2 है भौतिक स्थितियों संबंधी व्यवस्था, फिजिकल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट।
असमर्थता अधिनियम 1995 के अनुसार विद्यालय का जो भवन है ऐसे बालकों की सुविधा के लिए उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। जैसे विद्यालय में रैंप बनवानी चाहिए और उनको यूज करने के लिए जो टॉयलेट है उनके अनुरूप होनी चाहिए, जिससे उनसे सुविधा हो। और ऐसे बालकों को व्हील चेयर प्रोवाइड करनी चाहिए और बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए एक सहायक की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, बैठने का प्रबंध, सहायक सामग्री एवं उपकरण, सिटिंग अरेंजमेंट, एड्स एंड अप्लायंसेस। ऐसे बालकों को बैठने में असुविधा होती है तो उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इनको एक्टिविटीज करने के लिए सहायक सामग्री जैसे व्हील चेयर्स, बैसाखी, इन सब ये सारी वस्तुएं प्रोवाइड करनी चाहिए। इन्हें मनोचिकित्सक और विशिष्ट शिक्षक भी इन्हें प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 4 है शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी अभियोजन, एडेप्टेशंस टू करिकुलम। इसमें ये जो बालक है विभिन्न गत्यात्मक क्रियाओं के कारण इन बालकों की जो सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ इनको चलाना संभव नहीं है, तो इनके लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम की जरूरत होती है। और ये जो बालक है इनको लिखने संबंधी जो कार्य है उसको करने के लिए ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए और एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जो आंसर्स जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर्स टाइप क्वेश्चन, वो नहीं देनी चाहिए। इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने चाहिए, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स, टिक मार्क, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, मैच द कॉलम। ये सब इस तरह के क्वेश्चन इन्हें प्रदान करनी चाहिए ताकि इन्हें आंसर देने में सुविधा हो और ये अपनी सहूलियत से काम को कर सके। इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट है संवर्धी एवं वैकल्पिक संप्रेषण, एग्मेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसमें से जो बालक है वो संप्रेषण संबंधी में गंभीर दोष होती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ऐसे बालक, जिसके कारण इनको जो शैक्षिक उपलब्धि के अलावा समुदाय में जो उनकी अंतःक्रिया है, इंटरैक्शन है, वो कम हो पाती है, सीमित होती है। तो इनका जो वैकल्पिक संप्रेषण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट केंद्रों से संपर्क बनाने की जरूरत होती है और जो इस प्रक्रिया में उसे सहयोग और सहायता दे सके। और इसमें चित्रों द्वारा, मौखिक अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, भाव भंगिमा, शारीरिक गतिविधियों, शब्द एवं प्रतीक आदि तथा टेप रिकॉर्डर, हाईटेक संचार व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है इनके लिए। और इस समय में कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है। भारतीय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरिब्रल पैल्सी, IICP, एक विशिष्ट AAC केंद्र है। फुल फॉर्म ऑफ AAC, एग्मेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिससे इन बालकों के संप्रेषण सुधार और उनकी जो उचित शिक्षा उसके लिए पर्याप्त जानकारी और सामग्री उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट है, यह एक विधि विषय उपागम है जिसमें सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसमें विशेष रूप से माता पिता, शिक्षक, वाणी चिकित्सक, शरीर चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक तथा परामर्शदाता आदि की भूमिका और सहभागिता जरूरी होती है। नेक्स्ट है, इनको जो है ये जो ऐसे डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उन प्रत्येक बालक की जो आवश्यकता है उनके अनुसार कार्यक्रम का नियोजन किया जाए और बालक की आवश्यकता के अनुसार उनके कार्यक्रम में बदलाव किया जाए ताकि बालक की जो प्रगति है, आवश्यकता और का निरीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया सही रूप में हो सके।
नेक्स्ट है लिखित परीक्षाओं में अतिरिक्त समय या लिपिक प्रदान करना। प्रोविजंस फॉर एक्स्ट्रा टाइम और राइटर इन एग्जामिनेशन। ऐसे बालकों को लिखने में तकलीफ होती है तो इन्हें लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देनी चाहिए या फिर इन्हें एक सहायक प्रदान करना चाहिए जो इनकी बातें हैं, जो आंसर्स है, उनको लिखने में उन्हें सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट है शिक्षण कीबोर्ड, टाइपराइटर अथवा शब्द प्रवर्धक, वर्ड प्रोसेसर। इन कठोर उपागमों का विद्यालय और घर में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक समर्थन, पेडागॉगिक सपोर्ट। ये जो पेडागॉगिक सपोर्ट है वो दो प्रकार से दिया जा सकता है। नंबर 1 है समर्थन शिक्षण। इन बालकों को सपोर्ट टीचिंग की आवश्यकता होती है, तो ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए टीचर्स को इन्हें पढ़ाते समय जो शिक्षण विधियों का प्रयोग है वो उनके अनुसार वैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उन्हें सुविधा हो और इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर इन्हें शिक्षण प्रदान करनी चाहिए। और दूसरा है बालक बालक उपागम, चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। यह जो उपागम है ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बालक जो सामान्य बालक है वो इस तरह से जो ग्रसित है बालक, इस तरह की बाधिता है जिन बालकों में, उसको वो बालक शिक्षा प्रदान कर रहा, सिखा रहा। तो इसमें दोनों को फायदा है, जो सिखा रहा है उसका और ज्ञान बढ़ेगा और जो बालक सीख रहा है उसको भी सीखने में सहायता मिलेगी। और इसमें क्या होगा, सामाजिकता की भावना उनमें जागेगी, उनमें सहयोग की भावना जागेगी, उन्हें एक दूसरे की मदद करने की भावना इनमें जागेगी। तो इस तरह के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी जरूरत के अनुसार विद्यालय में उनकी आवश्यकता के अनुसार सामग्रियों का समावेशन प्रावधान होना चाहिए, उस तरह के विशिष्ट शिक्षकों की का प्रावधान होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये बालक अपने आप में स्वावलंबी बन सके और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।